आवाज़ बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, बुलंदतर सलावात। मैं गुजारिश करूँगा ज़ाकिर अहले बैत बरादर ज़ुहैर अब्बास जाफ़री से कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। सलावात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। सल्ले अला नाराए तकबीर, ज़िंदा व सलामत रहें। खालिक के हकीकी का नाम बड़ा बुलंद है। बुलंद आवाज़ से साथ दीजिए। नाराए रिसालत, ज़िंदा व सलामत रहें। अकीदा अपना अपना होता है। नाराए हैदरी, जिसका अली अकीदा है दोनों हाथों को बुलंद करके जवाब दे, हैदरी। सलावात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। माशाल्लाह साउंड की आवाज़ भी सही है और आप तक आवाज़ पहुंच भी रही है। मैंने अर्ज़ की है बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दीजिए। इंतहाई कम वक्त में आपकी ज़हमतों को तमाम करना चाहता हूँ। इजाज़त है गुफ्तगू को शुरू किया जा सके, फिर भी बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बारिल खलाइकिल अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सय्यदना व शफीना व ज़नूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अत्तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व क़ातिलिल मुज़लिमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल मसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम व अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिविलायत अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मुअमिनीन। अम्मा बअदो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलावात। सबसे पहले दुआ है, मालिक लम यज़ल वला युज़ाल अल्लाह, हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह, बानियान का ये ख़र्च और अखराजात, इंतज़ामिया का यहाँ पे आना, सुनने वालों का सुनना, या अल्लाह सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा।
या अल्लाह इस घर के जितने मरहूमीन मरहूमिनात हैं सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। और या अल्लाह जितने मोमिनीन मोमिनात यहाँ पर हाजिर हैं उन सब के जितने मरहूमीन मरहूमिनात हैं सब के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारी ये अज़ीम तर इबादत अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। मेरे खालिक व मालिक अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है जनाब अस्कर का सदका सही और सालिम ज़िंदगी वाली औलाद नरीना से सरफराज फरमा। जिन्हें औलाद दी है उन्हें सीरत शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। और मालिक व खालिक अल्लाह जो बीमार हैं सदका बीमार करबला की बीमारी का आज के दिन का सदका उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। हमारे आखिरी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। और या अल्लाह हमारे मौला के ज़हूर में इतनी जल्दी ताजील फरमा और मौला से या अल्लाह ये कह देना कि जब वो इस कायनात में आए तो दुश्मन ज़हरा के गिरेबान से उन्हें पकड़ कर समझा दे कि अली वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दीजिए। सल्ली अला मुहम्मद। सबसे पहले तो ये पंखे की वजह से जो हजरात मुझे नज़र नहीं आ रहे, अगर आप सामने तशरीफ़ लाएँ तो ये मजलिस नहीं रहेगी, ये जन्नत बन जाएगी। जज़ाकल्लाह। आप आगे तशरीफ़ लाएँ ताकि मजलिस का बाकायदगी से आगाज़ किया जा सके। जो लोग आगे तशरीफ़ ला रहे हैं इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंद सलावात। मैं ज़ाकरी दुनिया के अंदर खिताबत की दुनिया के अंदर सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा मेरा नाम है। मेरे अंदर कोई ताकत जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि मैं आप जैसी अजीम हस्तियों के साथ मुखातिब हूँ, लेकिन ज़ाकरी फ़हरिस्त में अपना नाम लिखवाने के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतने पढ़े लिखे नौजवानों की ज़ियारत का शर्फ बख्शा। जज़ाकल्लाह जी। और ये मजलिस कोई आम जगह नहीं है, कोई आम मकाम नहीं है, ये कोई घर नहीं है। ये मजलिस इतनी बड़ी फजीलत इस मजलिस की है कि मैं एक छोटा सा जुमला आपको देना चाहता हूँ। बल्कि मैंने एक मजलिस पढ़ी, वहाँ पे सवाल हो गया ज़ुहैर नज़ीर मजलिस का क्या फ़ायदा है। हर टाइम मजलिस, आपके घर बच्चा पैदा हो जाए तो मजलिस करवाते हैं, आपकी जॉब हो जाए तो आप मजलिस करवाते हैं, आपकी कोई खुशी हो तो मजलिस करवाते हैं, कोई गमी हो तो मजलिस करवाते हैं। मजलिस का क्या फ़ायदा है? तो मैं उन लोगों से मुखातिब होकर कहना नहीं आ सकता। इब्लीस नमाज में आ सकता है, इब्लीस रोज़े में आ सकता है, इब्लीस हज में आ सकता है, इब्लीस ज़कात में आ सकता है, इब्लीस अमर बिल मारूफ में आ सकता है, इब्लीस नहीं अनिल मुनकिर में आ सकता है, लेकिन इब्लीस फ़कत मजलिस हुसैन में नहीं आ सकता। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा बोलते आइएगा। और इस मुश्किल तरीन वक्त में मजलिस में बोलना भी बहुत बड़ी गनीमत है। हर बंदा मजलिस में नहीं बोल सकता, हर बंदा मजलिस में आ ही नहीं सकता। किताब का नाम है गोहर पारे, उसमें मेरे मौला फरमा रहे हैं कि मजलिस में कोई बंदा नहीं आ सकता। मजलिस में फकत वो बंदा आ सकता है जिस पे 14 की मोहर लगी हो। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। आपने देखा होगा घर से बंदे निकलते हैं जी मजलिस पर जा रहे हैं, लेकिन मजलिस तक नहीं आ सकते। कोई काम पड़ गया, कुछ हो गया, मजलिस के करीब तर आके बारगाह के बाहर खड़े हो जाते हैं। क्यों? हर बंदा हुसैन की कचहरी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये आम बंदे की कचहरी नहीं है। आप डीपीओ साहब से मिलने जाएं, डीसीओ साहब से मिलने के लिए जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकेगा। रोकने के बाद वजह पूछेगा क्यों मिलना है, फिर पूछेगा एप्लीकेशन दरखास्त तुमने लिखी है। दरखास्त लिखने के बाद 1-2 घंटे तुम्हें वेट करना पड़ेगा। हुसैन कितना करीम है कि हुसैन के दरवाजे पे आते हो, ना दरखास्त की जरूरत होती है, ना सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है, ना इंतजार की जरूरत होती है। हुसैन तो कहते हैं मेरे अज़ादार आ जा, मैं तेरा इस्तकबाल करूं। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, आप किसी के मोहताज ना हो। हुसैन की अम्मा आपको सलामत रखे। ये
मजलिस हुसैन उस अजीम हस्ती की कचहरी का नाम है जिसके गेट पे पहरा अब्बास अलमदार का है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखें। मैं अभी जब आया हूँ मजलिस अज़ा पे तो आते साथ मेरी नज़र पड़ी है बादशाह बावफा जनाब सरकार अलमदार बावफा पे। तो वो अलम जैसे ही देखा तो मुझे वो एक जुमला याद आ गया शहनशाह बावफा का। और शहनशाह बावफा कोई आम हस्ती नहीं है। शहनशाह बावफा जंग लड़ रहे थे ज़िंदगी की पहली। और याद रखिएगा कि मैंने अभी अपने मौजू की तरफ जाना है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने पढ़ना कितना है, आपने सुनना कितना है। तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा जी, अब्बास अलमदार की पहली जंग, अली का शेर अली जंग लड़ रहे हैं। इतनी खूबसूरत तरीन जंग लड़ी ज़िंदगी की पहली जनाब अब्बास ने। जैसे जंग लड़ रहे थे, अब ये मैंने एक जुमला देना है, उसके बाद पता चलेगा कि अली वाला कौन बैठा है और मुझे देखने के लिए कौन आया है। इस जुमले के बाद सारे हाथ भी अली की विलायत की गवाही के लिए बुलंद हो जाएं तो ये जुमला उस मकाम पर जा ही नहीं सकता। अब्बास अलमदार की पहली जंग लड़ रहे थे कि अली बादशाह को इतनी जंग पसंद आई, इतनी जंग पसंद आई, इतनी जंग पसंद आई कि मेरे अमीर अल मोमिनीन खलीफा अव्वल अली इब्न अबी तालिब अब्बास के करीब आए। अब्बास के करीब आके अब्बास की पेशानी चूम के अब्बास से बातें कर रहे थे कि अचानक जो अली की जुल्फ़े-कार थी, जो अली की तलवार थी, वो बोल के कहती है, या अली, अगर मैं अब्बास के हाथ में होती तो फिर क्या होता। तवज्जो फरमाइएगा। अभी मैंने बताना है जो जुल्फ़े-कार ने सवाल किया, मौला ने क्या जवाब दिया। मौला, अगर मैं अब्बास के हाथ में होती तो फिर क्या होता। मौला ने कहा चुप। फिर जुल्फ़े-कार बोली, मौला, अगर मैं अब्बास के हाथ में होती तो फिर क्या होता। फिर मौला खामोश हैं। अब तवज्जो फरमाइएगा। अब जो मौला ने जवाब दिया पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, फरमाया, जुल्फ़े-कार कहती है, मौला, अगर मैं अब्बास के हाथ में होती तो क्या होता। तो मेरे मौला कहते हैं, अगर तू सुनना चाहती है तो फिर सुन और याद रख, अगर तू अब्बास के हाथ में होती तो इमामत इधर होती, कयामत इधर होती। हैदरी, आप शादोबाद रहें। आपने नारा लगाया, आपकी शान में भी एक जुमला हो जाए। मलंग साहब, आपने नारा लगाया, आपकी शान में बड़ा खूबसूरत जुमला, और बल्कि हर अली वाले के लिए ये जुमला है कि आप उठकर जो यूं पैमाने विलायत अली पर बोले हैं, अरे मुझे ऐसा लगा कहीं जिब्राइल ने पर खोले हैं। आप शादोबाद रहें। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। थकता नहीं गया तुसी? मोर सलवात तो अच्छी पढ़ो ना, कम अज कम बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दीजिए। शादोबाद रहें जी। जब कोई नया जाकिर किसी नई जगह पर मजलिस पढ़ने के लिए जाता है ना, कोई जाकिर, आलमदीन, खतीब, फाजिल, वो मजलिस पे जाके एक बात ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं आया हूँ आपके पास नया, मैं आया हूँ आपके पास पहली दफ़ा। अब मुझे नहीं पता कि आप किस अंदाज से सुनते हैं, आपको नहीं पता मैं किस अंदाज से पढ़ता हूँ। अब मैं भी आया हूँ आपके पास पहली दफ़ा, आपकी ज़ियारत हुई है मुझे यहाँ पे पहली दफ़ा, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आपको और मेरा तारुफ नहीं है। आपको और मेरा तारुफ तो पहले ही हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पहली दफ़ा आया है तो तारुफ कैसे हो गया। आओ मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हारा मेरा तारुफ कैसे हो गया था। आपको और मेरा तारुफ अली की कसम उस दिन हो गया था जब आपकी जुबान से निकला था, अली हक दा इमाम है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। पीछे आ हाथ पड़े खोल, हाथ बुलंद सारे। हैदरी
शादोबाद रहें जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। मैंने आपके सामने कुरान पाक हुदल लिल मुत्तकीन किताब, लारैब किताब, बेऐब किताब की एक खूबसूरत तरीन आयत का शर्फ हासिल किया। उसमें मालिक लम यज़ल वला युज़ाल अल्लाह फरमा रहे हैं फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आया मजीदा तकरीबन बच्चों को भी याद है और सूरह रहमान की हर एक आयत के बाद ये आयत रिपीट है। खुदा फरमा रहा है कि ए बंदा खुदा, तू मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा। ये मेरा आज का मौजू है। ए बंदा खुदा, तू मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा। ये आप मुझे ये बताइए। देखें, मजलिस में आना, वाह वाह करना, नारे लगाना ये कोई मकसद नहीं है। मकसद है बच्चों तक भी एक ना एक मैसेज पहुंच जाए, और इस जुमले में ये मैसेज आपको पहुंचाना चाहता हूँ। खुदा ने ये एक आयत फरमाई ना, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अब खुदा ताला ये एक जो आयत का टुकड़ा है ये एक दफ़ा ही बता सकते थे, बार बार बताने की क्या ज़रूरत थी। अब अल्लाह की किताब है, नाउज़ुबिल्लाह वो गलत हो नहीं सकती। तो खुदा की किताब है, उसमें आया है कि ए बंदा खुदा, तू मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा। अल्लाह एक दफ़ा भी कह देता तो हमें समझ लग जानी थी कि खुदा मुखातिब हो रहा है बंदों से कि ए बंदो, खुदा मैं कह रहा हूँ कि तू मेरी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अल्लाह ने बार बार ये क्यों किया? क्योंकि मेरे रब्बे जलील को पता था कि आज से 1400 साल के बाद दुनिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये मेरी आयतें छुपाने की कोशिश करेंगे। तवज्जो जी तवज्जो, कुछ लोग मेरी ये आयतें छुपाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बंदा आया मौला के पास, मौला से मुखातिब होके कहता है, मौला अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए बंदे खुदा, तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा। इससे क्या मुराद है? तवज्जो फरमाइएगा, मेरी तरफ अपने ज़हनों को बेदार रखिएगा। इससे क्या मुराद है? तो मौला ने फरमाया, मौला को हर चीज़ पता है, लेकिन मसलियत यही थी जो मौला ने आगे से जवाब दिया। मौला कहते हैं, ए बंदा खुदा, तू मुझे ये बता कि तेरे नज़दीक जो जुमला देना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, मैं अल्लाह करे आपको समझा दूँ। मौला कहते हैं, मुझे तू ये बता कि अगर तू किसी बंदे के घर मेहमान बनकर जाए, मेहमान बन के किसी बंदे के घर जाए, जैसे मैं आज आपके पास मेहमान हूँ आपका, तू कहीं मेहमान बनकर जाए, वो तुझे सुबह नाश्ता भी करवाए, दोपहर को खाना भी खिलाए, रात का खाना भी खिलाए, और जब रात का खाना खा लोगे और उस घर से निकलोगे, जब दरवाजे तक पहुंचोगे, तो तुम्हारा मेज़बान अगर तुम्हें ये कहे कि ए बंदा खुदा रुक जा, मैंने तुम्हें 300 का नाश्ता करवाया, लालची होता है ना बंदा, मैंने तुम्हें 300 का नाश्ता करवाया, 500 का खाना खिलाया, 700 का रात का खाना खिलाया, ये टोटल हो गए हैं तकरीबन 1000 रुपया, ये तू मुझे देता जा, फिर तू चला जाए। मौला कहते हैं, अब मुझे बता वो बंदा तेरी नज़र में कैसा होगा। जिन लोगों को समझ लग गई है, आपकी बसीरत को मेरा सलाम है, तेरे नज़दीक वो बंदा कैसा होगा? तो वो कहता है, मौला वो तो बड़ा बखील होगा, बड़ा कंजूस होगा, कि जो मुझे खिला के मुझसे ही वापस पैसे मांग रहा है। तो मेरे मौला फरमाते, बेवकूफ़, तुम्हें अब तक समझ नहीं लगी कि तू उस अल्लाह को बखील समझता है जो तुझे 3 टाइम का खाना देता है। वो खुदा तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं है, वो खुदा तुम्हारे रकू का मोहताज नहीं है, वो खुदा तुम्हारी किरात का मोहताज नहीं है। और इससे मुराद ना नाश्ता है, ना दोपहर का खाना है, ना रात का खाना है। इस आयत से मुराद वो जो नेमत है वो मेरे बाबा अली की विलायत है। वो मेरे बाबा अली की विलायत है। और ये अली की विलायत कोई आम चीज नहीं है। एक मेरी बात याद रखिएगा कि अली को घुट घुट के मानने से बेहतर है बंदा अली को वैसे ही छोड़ दे।
आप लोग क्या समझे कि हर वक्त हुकूमत भी हुसैन की हो, नीचे राज भी हुसैन का हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मजा उसी जिंदगी का है कि हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हो रहा है। अब भी हुकूमत हमारे मुखालिफ है, हम फिर भी अली की तरह अपने चेहरों को बुलंद करके चल रहे हैं। और अली को मानने का फ़ायदा भी यही है। मुझे इसी से अमीर मुख्तार जो हकीकी शिया था मौला का, उनका एक जुमला याद आ गया, तो वो जुमला सुनिएगा। उसके बाद अगर मेरा टाइम मुकम्मल हो गया तो मैं अपनी आपकी ज़हमतों को तमाम करना चाहता हूँ। इब्ने ज़ियाद दुश्मन मौला अली, खुदा की लानत हो उस पर। इब्ने ज़ियाद हुकूमत में अपना, जैसे हम कहते हैं वज़ीर आज़म, वो हाकिम वक्त था, मतलब वज़ीर आज़म था अपने दौर का। तवज्जो फरमाइएगा। जैसे आपने थक जाना है मुझे बता देना, मैंने छोड़ देना मिंबर, क्योंकि मैंने 4 बजे आगे भी एक जगह पे पहुंचना है। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया कि मुझे अली का शिया चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, मुझे अली का शिया चाहिए, मुझे अली का एक मुहिब चाहिए। अब जो 7 वज़ीर बैठे थे उन्होंने कहा, इब्ने ज़ियाद तू तो इतना बड़ा अली का दुश्मन है, तेरे से बड़ा दुनिया में अली का दुश्मन कोई नहीं, तू अली के मुहिब का क्या करेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम्हारी अली से दुश्मनी है तो तुम वो बंदे मंगवाओ जिनकी अली से दुश्मनी हो। तुम कह रहे हो मुझे अली का मुहिब चाहिए, अली का मानने वाला चाहिए, अली का शिया चाहिए जो अली पर अपनी जान निसार करे। इब्ने ज़ियाद ने जो आगे से बकवास की, इब्ने ज़ियाद कहता है कि मैं करूँगा अली के शिया के सामने अली की गुस्ताखी। जब मैं अली की गुस्ताखी करूँगा मुझे बड़ा मज़ा आएगा, अली के शिया को तकलीफ़ होगी। उसका मकसद ये था, प्रोपोगंडा ये था, उसकी मीटिंग ये थी। तवज्जो फरमाइएगा, सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। अच्छा जी, प्रोपोगंडा आपने सुन लिया कि मैं करूँगा अली की गुस्ताखी अली के शिया के सामने। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर मेरे वालिद साहब हैं, उनकी कोई गुस्ताखी करता है मेरे सामने, मुझे गुस्सा तो आएगा, आपको भी आएगा अगर आपके सामने किसी अजीज़ की जाए। उसका प्रोपोगंडा यही था कि मैं करूँगा अली की गुस्ताखी और मुझे तो मज़ा आएगा, अली के मुहिब को, अली के शिया को, अली के मानने वालों को बड़ी तकलीफ़ होगी। ऐसा ही है। तो वज़ीरों ने कहा फिर बात ऐसे है कि तुम्हारे जिंदान में कैद है अमीर मुख्तार, और तुझसे बड़ा अली का दुश्मन कोई नहीं, मुख्तार से बड़ा अली का आशिक कोई नहीं। तू ऐसा कर, उसे ही बुला ले। अच्छा, अब अली के मुहिब को लेने के लिए एक बंदा नहीं गया, हज़ारों के हिसाब से फौज गई। उन्हें पता था कि आगे से भी अली का शेर बैठा है। तवज्जो फरमाइए, आप भी अली के शेर हैं। इस वक्त इस टाइम में भी आप अली के शेर हैं। और अली के शेरों, अपने बब्बर शेर का जुमला याद रखना जो अमीर मुख्तार ने कहा। अमीर मुख्तार कैसे थे? जंजीरों के साथ जकड़े हुए, गले में तोक लंगर, मुकम्मल जंजीरों में जकड़े हुए अमीर मुख्तार। तो जैसे अमीर मुख्तार को लेके आए इब्ने ज़ियाद के सामने, जैसे ही सामने लाए हैं ना, अली के शेर का सर था नीचे। अब वो भौंकता रहा, इब्ने ज़ियाद बकवासात करता रहा, गुस्ताखियाँ करता रहा। जब गुस्ताखी कर 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 के वो थक गया, तब अली के शेर ने अपने चेहरे को बुलंद किया, बुलंद करके कहा, इब्ने ज़ियाद खुदा की लानत हो तुझ पे, अब तक तू बोलता रहा, मैं चुप रहा, अब अगर तू कहे तो एक जुमला मैं कहूँ। तवज्जो जी, अब एक जुमला मैं कहूँ। वो जुमला क्या खूबसूरत जुमला था, मेरी जान कुर्बान, मेरा सारा ईमान कुर्बान अमीर मुख्तार के एक जुमले पे। और उसके बाद मुझे पता चल जाए कि आगे वाले तो अली अली की सदाएं दे रहे हैं, अब पीछे पीछे कौन कौन है, क्या क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। अमीर मुख्तार ने कहा, अब एक जुमला मैं कहूँ। वो कहते हैं, हाँ तू क्या बोलेगा, तू तो मेरे अंडर कैद है, तू क्या बोलेगा? तो आगे से मुख्तार ने कहा, अगर 14वीं की रात हो
14वीं की रात समझ रहे हैं आप, जब हर कहीं रोशनी होती है। 14वीं की रात हो, 14वीं की रात चांद आसमानों पे बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा हो और किसी गांव में बंद लाइट में, कूचा बंद गली में कोई लंगड़ा कुत्ता आसमान की तरफ देख कर भौंके, तो उस कुत्ते के भौंकने से ना आसमान की इज्जत में कोई फर्क आता है, ना आसमान की रोशनी में कोई फर्क आता है, ना आसमान के मर्तबे में कोई फर्क आता है, ना आसमान की इज्जत में कोई फर्क आता है, ना आसमान के मर्तबे में कोई फर्क आता है। और इब्ने ज़ियाद सुन और याद रख, तेरी मिसाल है उस कुत्ते जैसी जो आसमान को भौंकता है फिर भी आसमान की इज्जत में फर्क नहीं आता। तुझ जैसे लाखों कुत्ते मेरे पीर अली को भौंक भौंक के मर गए। मेरे पीर अली का जिक्र आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा और कयामत तक जिंदा रहेगा। आप शादोबाद रहें, आपके क्या कहने हैं। हुसैन के हम आपको सलामत रखें। एक जुमला फजाइल को और सुन लीजिए अगर आप इजाज़त दे तो, क्योंकि मेरा टाइम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। एक जुमला फजाइल का देखें, अल्लाह की किताब कुरान पाक, उसमें हर बात लिखी हुई है, हर बात उसके अंदर मौजूद है, लेकिन कुरान पाक में हर बात की तहरीर है, हर बात लिखी हुई है कि ये वाक़या इस मतलब उस नबी के दौर में हुआ, ये वाक़या उस नबी के दौर में हुआ, लेकिन कुरान पाक में किसी भी वाक़या की तस्वीर नहीं है। ऐसा ही है, तवज्जो फरमा रहे, अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे रोक दीजिएगा। कुरान पाक में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ का वाक़या मौजूद है, लेकिन कुरान पाक में किसी चीज़ की तस्वीर मौजूद नहीं है। अब आज से 1400 साल पहले पाक मुस्तफ़ा ने ज़मीन पर खड़े होके अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। इस बात की कुरान में तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद कोई नहीं। ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, इस बात की तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद कोई नहीं। ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, इस बात की तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद कोई नहीं। यूनुस मछली के पेट में रहा, इस बात की तहरीर मौजूद है, तफसीर मौजूद, तस्वीर मौजूद कोई नहीं। हज़रत यूनुस ने लोहे को मोम किया, इस बात की तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद कोई नहीं। हजरत मूसा ने असाक फेंका, वो अजदहा बना, इस बात की तहरीर मौजूद है, तस्वीर मौजूद कोई नहीं। आज से 1400 साल के बाद अल्लाह की इस कायनात में एक मौजज़ा अली की अम्मा फातिमा बिनते असद ने किया। आज खाना काबा जाओ, आज अल्लाह के घर जाओ, वहां पे तहरीर भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। देखिए कितनी इज्जत और अजमत है मेरे मौला की, और इसी मौला की बेटियों को इस तरह से उम्मत ने उजाड़ा है ना कि कभी एक बाजार कभी दूसरे बाजार। अजर कमीन अल्लाह, क्योंकि मुनासबत तो किबला साहब भी पढ़ेंगे। मैं जिस अली की आप फजीलत सुन रहे थे, जिस अली का मर्तबा सुन रहे थे, अगर वो मैं अशरे भी पढ़ता रहूं तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती हैं। इतनी इज़्ज़त वाले अली की इज़्ज़त वाली बेटी जो माँ के जनाजे में भी बाहर ना निकलती थी, उसको लोगों ने इस तरह से बाज़ारों में निकाला है कि अली की बेटी हर मोड़ पे ये कहते थी, हाय रिदा, हाय चादर, मुझे चादर चाहिए और कुछ ना चाहिए। एक जुमला देखिए, फ़ज़ाइल जितना हो जाए मौला इमाम ज़माना राज़ी हो जाते हैं, लेकिन वो बीबी कभी राज़ी नहीं होती जो जन्नतुल बकिया को छोड़ कर आई है अपनी बेटी के मसाइब सुनने के लिए। सिर्फ 1 से 2 जुमले मसाइब के, उसके बाद मिंबर भाइयों के हवाले। जब शाम गरीबा हुई है ना, शाम गरीबा के बाद पहली नमाज थी अली की बेटी की
जो कज़ा भी हो रही थी और अली की बेटी का नंगा सर भी था। अजरकुम मिनल्लाह, आपका एक आंसू आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। मौला फरमाते हैं जिसका एक आंसू भी निकल आया वो बरोज़ क़यामत हमारे बराबर होगा। एक आंसू कोशिश कीजिएगा। शाम गरीबा अली की तैयब और गयूर बेटी, पहली नमाज अली की बेटी की थी जो कज़ा भी हो रही थी और अली की बेटी का नंगा सर था। जैसे ही अली की बेटी के हाथ तकबीरतुल एहराम पर आए, पीछे से कुलसूम आई। कुलसूम कहते हैं बीबी 1 मिनट नमाज ना पढ़ो, आके खैमों में देखो दुश्मन खैमों में आ गए हैं। अजरकुम मिनल्लाह, दुश्मन खैमों में आ गए हैं। जैसे अली की बेटी खैमे से निकली, दुश्मनों ने खैमे को आग लगा दी। एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। जैसे ही खैमों से निकल रही थी ना अली की बेटी, उस खैमे में आई जहाँ पे करबला का गैरत का मरीज सैयदुस साजिदीन मौजूद थे। सैयदुस साजिदीन ज़मीन पर लेटे हुए हैं। ज़ैनब रो के कहती है सज्जाद हमें ये बता, हमारे खैमे जल गए हैं, अब हम जल के मर जाए या निकल जाए। सज्जाद कहते हैं खैमों में ना रुकिएगा, आप खैमों से निकल जाए। तो ज़ैनब रो के कहती है सज्जाद आंखें बंद करके ना बता, आंखें खोल के बता, अब हम क्या करें। सज्जाद कहते हैं अम्मा जो आंखें बंद करके मैंने शरीयत बताई वही आंखें खोल के शरीयत है। तो ज़ैनब कहती है सज्जाद ऐसे नहीं, आंखें खोल और देख मेरा नंगा सर। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह, ओ मेरा नंगा सर। तो सज्जाद तड़प के कहता है बीबी ओ मेरा गाजी किधर गया, ओ मेरा जवानी वाला अकबर किधर गया, ओ मेरा कासिम किधर गया। तो बीबी ने कहा वो उसको छोड़, अब बता क्या करूं। तो बीबी ने कहा क्या करूं। सज्जाद ने कहा बीबी मेरे करीब आओ। सज्जाद ने गरम रेत उठाई और ज़ैनब के सर पर डाली। जैसे सर पर डाली तो कहा तुम्हारा सर तो मैंने कवर कर दिया, अब अपने चेहरे को बालों के साथ छुपाओ। आखिरी जुमला। अब जैसे कहा ना अपना चेहरा छुपाओ, तो उस टाइम सब बीबियां जब फारिग हो गई, 4 साल की यतीमा करीब आई, हाथ जोड़ के कहती है सज्जाद ओ तूने मसला बता दिया, ओ तूने मेरी बड़ी बहनों को और उनके बालों के साथ चेहरा छुपा दिया, और मैं क्या करूं। ओ मेरे बाल छोटे, ओ मेरा नंगा सर। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। आखिरी जुमला। ओ सज्जाद मेरा नंगा सर, ओ सज्जाद मेरे छोटे बाल, अब मैं चेहरा कैसे छुपाऊं। सज्जाद कहते हैं सकीना तू अपने रुखसारों पे हाथ रख लेना, हाथों का नाम आया। सकीना तड़प के कहती है सज्जाद ओ मेरे रुखसार जख्मी, ओ मेरे कान जख्मी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम।